हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जो कि 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। कंपनी ने ₹850 का अपना प्राइस रखा आईपीओ का, और इस आईपीओ के थ्रू लगभग लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास उठाना चाह रही है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए तो हैं वो तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं, वो तो फ्रेश इश्यू है। बाकी 608 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स जो हैं कंपनी के, जो ऑलरेडी प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स दोनों मिक्स में ही बेच रहे हैं। लगभग 42 लाख शेयर्स जो है प्रमोटर्स बेच रहे हैं, और 22 लाख समथिंग शेयर्स जो हैं वो इन्वेस्टर, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो एक फंड है वो बेच रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी है रखी गई, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं सभी के सभी। अब यहाँ पे ये कंपनी करती क्या है? सो यहाँ पर ये कंपनी फोर्जिंग वाली कंपनी है। सो हैप्पी फोर्जिंग, फोर्जिंग क्या होता है कि गढ़ना किसी भी चीज़ को। तो गढ़ना किस चीज़ को? कि जैसे अपने अपने बड़े बड़े जो बड़े बड़े पार्ट्स नहीं देखते हम लोग ऑटोमोबाइल्स के अंदर में, जैसे ट्रक हो गया, या फिर बसेज हो गई, या फिर छोटी मोटी गाड़ियाँ हो गई, या फिर जेसीबी हो गई, बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, इनके हम पार्ट्स नहीं देखते हैं जो कि अलाइन रहते हैं बिल्कुल, कि जैसे एक्सेल है गाड़ी के अंदर लगता है, जेसीबी है तो उसमें वो, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये फोर्जिंग किया जाता है, इनको इनको बनाया जाता है घड़ घड़ के, और इनके लिए स्पेशली डिज़ाइंड जो मशीनरीज होती हैं उनके थ्रू ही इनको बनाया जाता है। तो उस टाइप का जो काम है वो ये कंपनी करती है। ये अकेली कंपनी नहीं है, और भी मार्केट में कंपनी है जो कि ये सेम काम करती है। राइट, तो आज के दिन इसके काफ़ी अच्छे खासे जो कस्टमर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम दिए हुए हैं काफ़ी, जैसे जेसीबी इंडिया इसका कस्टमर है, आइसुजू है, स्वराज इंजन्स लिमिटेड है, और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो मतलब जो ट्रक बनाने वाली कंपनी, गाड़ियाँ बनाने वाली, बसेस बनाने वाली, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियाँ, ये सारी जिनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी इसके कस्टमर्स हैं आज के दिन। अब यहाँ पे एक कंपनी हमसे चाह क्या रही है? सो ऑफ कोर्स सी बात है, ये अपने आप को लिस्ट करना चाहती है स्टॉक मार्केट में, और उसके बदले नए रुपए भी उठाना चाह रही है, और साथ में अपने शेयर्स हैं जो मालिक लोग हैं वो भी बेचना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइस आज के हिसाब से सही है क्या? हमें अप्लाई करना चाहिए, या फिर फ्यूचर में ऊपर जा सकता है क्या स्टॉक? तो चलो उम्मीद की बात करते हैं कि क्या उम्मीद बन रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, तो कंपनी की जो रेवेन्यूज़ हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। सो कंपनी की सेल अच्छी खासी बढ़ रही है, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी दिख रहा है कि अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंट में जिस हिसाब से मार्केट, जो जिस हिसाब से डेटा आया है उस हिसाब से, जो इस साल जो 23-24 का जो क्लोजिंग हो सकता है वो 250 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट में हो सकता है। दैट इज़ अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट एंड वेरी गुड पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे इसी के बेसिस पे हम पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे इसकी जो पूरी वैल्यू लगा रही है अपनी आईसीआईपीओ के थ्रू कंपनी की, वो है 8,000 करोड़ के आसपास में लगा रही है, 8,000 करोड़ समथिंग। अभी उसी की वैल्यू, उसी के हिसाब से अगर हम पी रेशियो निकालते हैं तो 32 का पी रेशियो निकल के आता है। तो आज के दिन इसके जो कंपटीशन में है वो एक तो क्राफ्टमैन ऑटोमेशंस हैं, एक रामकिशन फोर्जिंग है, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग है। ये भी सेम सा ही काम करते हैं, थोड़ा बहुत अलग है कि पार्ट्स, जैसे कोई कंपनी है वो ट्रकों का पार्ट्स बनाती है, तो दूसरी बोल रही है कि मैं गाड़ियों के पार्ट्स बनाती हूँ, तीसरी बोल रही है कि मैं रेलवे की पार्ट्स बनाती हूँ, या फिर तो वो काम बेसिकली वही कर रहे हैं, फ़ोर्ज करने का काम कर रहे हैं, जो मतलब बड़े-बड़े पार्ट्स होते हैं उनको गढ़ने का काम ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पी रेशियो है वो 37 का है, और अपनी जो आईपीओ लिखी है उसकी कंपनी का कितना पी है? 32 के आसपास का है। इसी के साथ रामकृष्ण का 47 का है, सोना बीएलडब्ल्यू का 68 का है। सो पी रेशियो में तो अच्छी खासी अपने को वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। दूसरा पीबी रेशियो, तो पीबी रेशियो अपनी जो आईपीओ लेके आई है कंपनी, उसका 5.5, 5.3 का पीबी रेशियो यहाँ पे है। आफ्टर द आईपीओ लिस्ट होने के बाद में 5.3 के आसपास का रह जाने वाला है, जिस हिसाब से प्राइस रखा है उसके हिसाब से। सो यहाँ पे जो पीबी रेशियो इनका 7.39, 8, 13.3। सो बेसिकली देखा तो पी और पीबी रेशियो दोनों में ही सस्ते में अपने को कंपनी मिल रही है। सो दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो स्टॉक है ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पे अगेन एक थोड़ा-सा देखने वाली एक और चीज़ है कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियाँ हैं उनकी जितनी सेल हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हम क्राफ्टमैन ऑटोमेशन की बात करें तो 11,000 करोड़ की आज के दिन इसकी कंपनी की वैल्यू मार्केट ने दे रखी है इसको, और अपनी जो कंपनी आ रही है वो 8,000 करोड़ की वैल्यू के ऊपर में लिस्ट होना चाह रही है। तो अब ये 11,000 करोड़ की जो इसने मार्केट में वैल्यू दे रखी है, बट जो इसकी सालाना सेल है वो 3100 करोड़ की है, और इसे टीटीएम जो है 4,000 करोड़ की सेल हो रही है इसकी, पिछले 4 क्वार्टर की अगर हम कैलकुलेट करते हैं 4,000 करोड़ की सेल कर पा रहा है। और अपनी जो कंपनी आ रही है, जो आईपीओ लेके आ रही है, वो सालाना सेल कर पा रही है सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए की। सो कि लगभग 4 गुना कम सेल कर पा रही है। बट यहाँ पे पॉइंट टू कैच ये है कि यहाँ पे ये 1,200 करोड़ या फिर 1300-1400 करोड़ के आसपास में जो एक्सपेक्टेड सेल है इस साल कर लेगी, उसके मुकाबले 250 करोड़ रुपए कमा लेगी नेट प्रॉफिट्स। बट यहाँ पे जो दूसरी कंपनी है वो लगभग 4,000 करोड़ की सेल करके भी 250-300 करोड़ के आसपास ही कमा पा रही है। सो इसका मतलब ये है कि जो आईपीओ लेके कंपनी आ रही है उसके जो नेट मार्जिन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू दी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां उसकी उनके कंपैरिजन में अगर बात करते हैं तो। इसी के साथ में अगर दूसरी जो लिस्टेड कंपनी है उनका भी अगर यही हाल है, तो बिल्कुल उनका भी यही हाल है, उनकी भी जो सेल है वो अच्छी खासी है, बट नेट प्रॉफिट्स जो है
वो कम है जो आईपीओ लेके आ रही है उसके मुकाबले, कम कमा पा रही है। सोना बीएलडब्ल्यू को अगर देखते हैं तो इसका भी अगर हम लोग टीटीएम देखते हैं तो 3000 करोड़ का है, बट इसके जो नेट मार्जिन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो इसी के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है मार्केट ने पहुंचा रखी है वो भी 32,000 करोड़ के आसपास में पहुंचा रखी है। सो बेसिकली देखा जाए तो हम कंपैरिजन करके अगर देखना चाहें तो वो सोना बीएलडब्ल्यू के साथ में ज़्यादा अच्छे से कंपैरिजन हो पाएगा। अब यहाँ पे 3000 करोड़ के आसपास में सेल कर पा रही है, जिसके बदले ये साढ़े 4 मतलब पौने 500 करोड़ के आसपास में कमा पा रही है, राइट? सो सेल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो ठीक-ठाक है। मतलब 3000 करोड़ की सेल कर पा रही है साल की, और 3200 करोड़ तो लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा मार्केट कैप इसने दे रखी है सेल के मुकाबले। और यहीं पर इस कंपनी को मिलनी चाहिए लगभग 12,000 करोड़ के आसपास में मिलनी चाहिए। सोना बीएलडब्ल्यू के साथ में कंपैरिजन करके देखते हैं उसके हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से। तो लगभग 20 टू 30% के आसपास में जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन के बेसिस पे दिख रहा है, बाकी दूसरी कंपनी के साथ में कंपैरिजन करके उनके हिसाब से भी ऊपर जा सकता है, बट इसके साथ में कंपैरिजन अच्छा हो पा रहा है क्योंकि जो पैसा जो कमा रही है वो हिसाब का ऐसा ही कमा रही है, अच्छे नेट मार्जिन्स कमा रही है। इसी के साथ में अगर हम और चीज़ों के ऊपर में ध्यान देते हैं जो भी कंपनी आईपीओ लेके आई है इसका, तो इसके अंदर में दूसरी जो चीज़ है मेन पर, जैसे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर में देख पा रहे हैं, यही एक मेरे को प्रॉब्लम नज़र आती है कि बैलेंस शीट के अंदर में इनकी जो टोटल बैलेंस शीट है, कंप्लीट बैलेंस शीट, वो है तकरीबन 1326 करोड़ की। सो 1326 करोड़ में से इनके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 308 करोड़ के आसपास में है। सो जो लगभग बन के आते हैं कि 22 से 23% जो है टोटल बैलेंस शीट का वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इश्यू है, बट स्टिल कंपनी किस सेक्टर में है? फोर्जिंग सेगमेंट के अंदर में है, जिसके मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ में टाई अप्स हैं, मतलब जिनके साथ में काम करती है। तो इनका जो पेमेंट्स होता है, कई बार तो क्वार्टरली पेमेंट होता है एक साथ में, या फिर हाफ ईयरली पेमेंट होता है, फिर कई बार मंथ ईयरली पेमेंट होता है कि साल में एक साथ में पेमेंट होता है पूरा का पूरा क्लियर। तो उस हिसाब से चलता है, तो इनके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो बने रह सकते हैं, क्योंकि इस साल के जो है वो अगले साल क्लियर होंगे, अगले साल के फिर अगले साल क्लियर होंगे, और सेल जो बढ़ रही है तो कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि बैलेंस शीट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट इनका ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। बट काफ़ी अच्छे-अच्छे कंपनियों के साथ में इनके टाई अप है, तो वो एक बड़ा इश्यू नहीं बनता है, उसको हम थोड़ा-सा साइड में करके देख सकते हैं कंपनी को। अगर फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं कि कंपनी का आज के दिन में जीएमपी क्या चल रहा है, और कंपनी के अगर कुछ और अगर उनकी बात करते हैं कि क्या इश्यू हमें देखने को मिल सकता है, तो जीएमपी आज के दिन 48% के आसपास में पॉजिटिव में चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो अब फाइनल व्यू हमारा यही बनता है कि कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है उसको आने वाले टाइम में, जैसे कि पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है चेंज हो सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल्ड गाड़ियों की तरफ में जा सकता है, या फिर बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों की तरफ में जा सकता है। सो दोनों की तरफ में जाने में इस कंपनियों को ज़्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनी जो फोर्जिंग का काम कर रही है तो वो बॉडी पार्ट्स तो लगने ही है, वो तो चाहे आप बैटरी से चलाओ चाहे किसी और चीज़ से चलाओ तो लगना ही है। सो वो कोई इशू, फ्यूचर का तो कोई इशू नज़र आ नहीं रहा इसके अंदर में। सेकेंडली जो है आज के दिन बूम पे चल रहा है, तो इस आईपीओ को अच्छा खासा बूम मिल सकता है। थर्ड, 8000 करोड़ का ये आईपीओ है, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी की जो वर्थ है लगभग 12,000 से 15,000 करोड़ के बीच कहीं पर इसकी वर्थ यहाँ पे मार्केट इसको दे सकता है, तो ऊपर जाने के चांसेस इसके दिख रहे हैं मुझे। और लेट्स होप फॉर गुड, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड सी यू टुमारो।